आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायुकाल 90 दिन है। 180 दिन पश्चात इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा शेष रहेगी? किसी भी विधि द्वारा हल कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है इसका अर्धायुकाल दे रखा है। अर्धायुकाल को हम t½ से व्यक्त करते हैं और ये कितना है दोस्तों? 90 दिन। तो अर्धायुकाल दोस्तों क्या है? जैसे हमने मान लिया रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसकी प्रारंभिक मात्रा या इसका प्रारंभिक सांद्रण A0 से हम इसको व्यक्त कर रहे हैं। तो अर्धायुकाल दोस्तों वह समय होता है जिसके पूरे होते ही जो इसका प्रारंभिक मात्रा है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इसकी प्रारंभिक मात्रा क्या मान ली हमने? A0, इसकी आधी मात्रा शेष रह जाए तो ये कहलाता है दोस्तों अर्धायुकाल। तो यहाँ पे अर्धायुकाल हमें 90 दिन दे रखा है और प्रश्न में क्या कह रहा है? 180 दिन पश्चात इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा रह जाएगी। तो पहले ज्ञात कर लें कि 180 दिन बाद कितनी मात्रा रह जाएगी, उसके बाद प्रतिशत में उसको बदल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 180 दिन कैसे पूरे होंगे? जैसे 90 दिन, ये दोस्तों पहला अर्धायुकाल हो गया 90 दिन। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे? दूसरा अर्धायुकाल कब आएगा? इसमें अगर हम 90 दिन और जोड़ दें तब दोस्तों ये 180 दिन में परिवर्तित हो जाएगा। 180 दिन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 90 प्लस 90, यानी 2 अर्धायुकाल के बराबर है। 180 दिन जो है वो 2 अर्धायुकाल के बराबर हैं। तो दोस्तों जब पहला अर्धायुकाल लगेगा, मतलब पहले अर्धायुकाल के बाद बची हुई मात्रा, यहाँ पे लिख रहे हैं पहले अर्धायुकाल के बाद बची मात्रा, पहले t½ के बाद बची मात्रा। तो जो पहला अर्धायुकाल है उसके बाद दोस्तों जो हमारा रेडियोधर्मी पदार्थ है उसकी कितनी मात्रा बची होगी? प्रारंभिक मात्रा चूंकि हमने A0 मान ली इस प्रकार से, तो इसकी आधी मात्रा बची रह गई होगी। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों पहला अर्धायुकाल अर्थात 90 दिन पूरे हो गए हमारे। ठीक है, 90 दिन पूरे हो गए। अब हमें क्या करना है? आगे के 90 दिन के लिए और देखना है, तभी तो हो जाएगा 180 दिन। तो पुनः जो है अगले जो दूसरा अर्धायुकाल लगेगा वह भी कितने दिन का है? 90 दिन का। 90 दिन अर्थात दूसरे अर्धायुकाल अर्थात t½ के बाद बची हुई मात्रा। अब चूंकि पहला अर्धायुकाल हुआ दोस्तों, तब दोस्तों हमारे पास A0/2 ये मात्रा बची रह गई। अब जब दूसरा अर्धायुकाल लगेगा, मतलब आगे वाले 90 दिन, तब दोस्तों क्या होगा? इस मात्रा का भी आधा हो जाएगा, इस मात्रा की आधी मात्रा बचेगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब है जो A0/2 है इसका भी आधा भाग बचा रहेगा बस। ठीक है, तो कितना भाग? A0/2/2। तो ये हो जाएगा, कितनी मात्रा बची है दोस्तों? A0/4। तो यानी पहले 90 दिन में A0/2 मात्रा बची। उसके बाद दोस्तों जब 180 दिन हुए पूरे, आगे के 90 दिनों बाद अगर हम देखें तो जो शेष मात्रा है वो A0/4, यानी 180 दिनों बाद जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी कितनी मात्रा बची रह जाएगी? उसकी जो प्रारंभिक मात्रा है उसकी 1/4। ठीक है, 1/4 मात्रा बची रह जाएगी। अब इसे परसेंटेज में कैसे व्यक्त करेंगे? तो प्रतिशत शेष बची प्रतिशत मात्रा, इसको हम लिख रहे हैं शेष बची हुई प्रतिशत मात्रा। अब इसे प्रतिशत में बदल रहे हैं, अतः शेष बची प्रतिशत मात्रा बराबर जो भी मात्रा है इसको दोस्तों प्रारंभिक मात्रा से भाग करेंगे हम। A0/4/A0 गुणा, और यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा गुणा 100। तो ये दोस्तों 4 यहाँ आ जाएगा
तो कुछ इस प्रकार ये समीकरण को व्यवस्थित करेंगे। ए नॉट बटे 4 गुणा सांद्रण ए नॉट गुणा 100। ठीक है, ए नॉट से ए नॉट कट गया और 4 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 25 अर्थात 25%। तो शेष बची प्रतिशत मात्रा बराबर 25%। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।